हेलो स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। हमने अपने पिछले वीडियो तक जो क्लास 10th की मैथ थी उसमें का जो अभ्यास नंबर 4 यानी प्रश्नावली जो 4 था, द्विघात समीकरण जिसे बोलते हैं, उसमें के सारे प्रश्नावली के क्वेश्चनों को हमने सॉल्व कर लिया था। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है समांतर श्रेणी। इंग्लिश में इसे अर्थमेटिक प्रोग्रेस बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं इसमें क्या होती है। सबसे पहले जानते हैं कि समांतर श्रेणी क्या होती है। देखिए, मैंने समांतर श्रेणी की परिभाषा लिख रखा है। समांतर श्रेणी क्या होती है? वह श्रेणी जिसका प्रत्येक पद अपने पूर्व पद में किसी निश्चित संख्या को जोड़ने से प्राप्त होता है, समांतर श्रेणी कहलाती है तथा वह निश्चित संख्या सार्वंतर कहलाती है। इसे डी से प्रदर्शित किया जाता है। ये मैंने एग्जांपल लिया। ये सारी बातों को थोड़ी देर के लिए होल्ड करते हैं और इसको सिंपल तरीके से समझते हैं कि क्या होती है समांतर श्रेणी। मान लीजिए कि मैंने प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय लिख दिया 1 2 3 4 5 6। ठीक है दोस्तों, ये हमारी प्राकृतिक संख्याएं हैं। अगर हम इसे देखना चाहें तो ये एक समांतर श्रेणी में होती है। क्यों होती है? क्योंकि देखिए, समांतर श्रेणी कह क्या रही है कि एक ऐसी श्रेणी है जिसका प्रत्येक पद, ये पद जो इसमें संख्याएं होती हैं, इन्हें क्या कहा जाता है? पद कहा। जैसे 1 एक पद है, 2 एक पद है, 3 एक पद है, 4 एक पद है, 5 और 6, ये सारे पद कहलाते हैं इंग्लिश में टर्म। ठीक है दोस्तों, क्या होता है पद? मैंने बता दिया कि ये जो संख्याएं होती है 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर पे, ये क्या कहलाते हैं? पद कहलाते हैं। जिसमें देखेंगे एक पद ये है, ये एक पद है, ये भी एक पद है, ये भी एक पद है, ये भी एक पद है और ये भी एक पद है। ठीक है दोस्तों, तो क्या कह रहा है कि प्रत्येक पद, यहां से देखिएगा, प्रत्येक पद अपने पूर्व मतलब पहले पद में किसी निश्चित संख्या को जोड़ने से प्राप्त होता है तथा यह जोड़ी गई जो संख्या होती है उसे सार्वंतर कहा जाता है और इसे डी से प्रदर्शित करते हैं। देखिए, कह रहा है पूर्व पद, यानी इस पद को यदि हमें निकालना है तो इसमें इस वाले में किसी निश्चित संख्या को जोड़ करके ये प्राप्त किया गया होगा और इसको प्राप्त करने के लिए इसमें कोई निश्चित संख्या जोड़ करके इसको लिया गया हो और इसको प्राप्त करने के लिए इसमें कोई निश्चित संख्या जोड़ करके लाया गया हो, इसको प्राप्त करने के लिए इसमें कोई निश्चित संख्या जोड़ा गया हो। ये कह रहा है ना, यहाँ प्रत्येक पद अपने पूर्व मतलब पहले वाले पद में कोई निश्चित संख्या को जोड़ने से प्राप्त होता है। यहाँ देखिए, 1 में अगर 1 जोड़ देते हैं तो 2 प्राप्त होता है। हमने 1 जोड़ा, 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 प्राप्त हो जाएगा, 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4 प्राप्त होगा, 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5 प्राप्त होगा, 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6 प्राप्त होगा। यदि इसके आगे भी हमें कंटिन्यू करना है तो 1 यदि जोड़ते चले जाएं, यानी कि उसके पहले वाले पूर्व पद में 1 जोड़ करके आप नई संख्या बना सकते हैं। तो इसमें का जो सार्वंतर यदि देखेंगे आप, यानी निश्चित संख्या को ही सार्वंतर बोला जाता है, इसे डी से प्रदर्शित करते हैं। अगर यहाँ हम डी की वैल्यू देखेंगे तो 1 है। 1 ही प्रत्येक पूर्व पद में जोड़ करके उसके अगले वाले पद को निकाला जा रहा है। वही इसमें परिभाषा में लिखा गया है कि वह श्रेणी जिसका प्रत्येक पद अपने पूर्व पद में किसी निश्चित संख्या को जोड़ने से प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सिंपल भाषा में कहने का मतलब यही था कि समांतर श्रेणी आप तब कहेंगे जब उसका प्रत्येक पद जो हो उसके पहले वाले पद में कोई निश्चित संख्या को जोड़ करके अगला वाला पद निकाला गया हो। जैसे 1 में 1 जोड़ा गया तो ये निकल आया इसके आगे वाला पद। अगर इसके आगे चाहिए तो इसमें 1 जोड़ेंगे तो यह वाला मिलेगा, इसके आगे वाला चाहिए तो 1। यानी निश्चित संख्या इसमें क्या है? 1 है। हो सकता है ये निश्चित संख्या प्लस भी हो सकती है, माइनस भी हो सकती है और शून्य भी हो सकती है। ये तीनों संख्याएं संभव है। किसी संख्या में शून्य भी जोड़ करके बनाया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, माइनस वाली कोई भी संख्या जोड़ करके बनाया जा सकता है और प्लस वाली संख्या कोई भी जोड़ करके बनाया जा सकता है। तो ये जो सार्वंतर हमारा डी है, ये कुछ भी हो सकता है। क्या क्या हो सकता है? धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है और शून्य हो सकता है। ठीक है, अब देखिए, किसी भी समांतर श्रेणी का यदि आपको प्रथम पद ज्ञात करना है, प्रथम पद मतलब जब सबसे पहले नंबर पर होगा उसे ही समांतर श्रेणी का प्रथम पद बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, यदि आपसे पूछे किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद बताइए, जो सबसे पहले नंबर पर होगा वही समांतर श्रेणी का प्रथम पद होता है। जैसे अगर इसमें देखेंगे, प्रथम पद A1 जो है प्रथम पद है, दूसरा पद A2 है, तीसरा पद A3 है। इसमें देखेंगे प्रथम पद 1 है, दूसरा पद 2 है, तीसरा पद 3 है, चौथा पद 4 है। ठीक है, इस प्रकार से होता है। ठीक है, ये था, मैंने समझाया समांतर श्रेणी क्या होती है। ऐसी श्रेणी जिसका प्रत्येक पद अपने पूर्व पद में किसी निश्चित संख्या को जोड़ करके प्राप्त किया जाए वो क्या कहलाती है? समांतर श्रेणी कहलाती है।
ठीक है दोस्तों, और वो जो संख्या निश्चित संख्या जोड़ी जाती है उसे सार्वंतर बोला जाता है और इसे डी से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल डी है। ठीक है दोस्तों, कैपिटल में, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अब देखिए इसके बाद हम लोग देखेंगे कि किसी समांतर श्रेणी का सार्वंतर निकालते कैसे हैं। अगर मान लिया जाए कोई समांतर श्रेणी हमारे सामने आ जाए तो हम उसका सार्वंतर कैसे निकालेंगे, पहला ये तरीका देखते हैं। पहली मेथड क्या है, सार्वंतर निकालने का तरीका। अगर मान लो यही हमारी श्रेणी है, पहले इसी में समझते हैं, उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे। ये हमारी एक समांतर श्रेणी है। अगर हमसे पूछे किसमें का, अगर कह दे वो कि ये समांतर श्रेणी है, आप इसमें सार्वंतर निकाल कर बताइए। तो सार्वंतर निकालने का तरीका ये है कि किन्हीं दो पद को आप पकड़िए। मान लीजिए मैंने इन दोनों को पकड़ लिया, तो दूसरे वाले में से आप पहले को घटाइए। अगर इन दोनों को पकड़ रहे हैं तो इस वाले में से इसको घटाएंगे। अगर इन दोनों को ले रहे हैं तो इस वाले में से इसको घटाएंगे। अगर इन दोनों को ले रहे हैं तो इसमें से इसको घटाएंगे। यदि इन दोनों को पकड़ रहे हैं तो इसमें से इसको घटाएंगे। यानी कि उसके आगे वाले से पीछे वाले को आप घटाइए, या सिंपल भाषा में कह सकते हैं ये कि इन दोनों को पकड़े। अगर ध्यान से देखेंगे यहाँ तो A1 ये है, A2 ये है, ये A3 है, और ये A4 है, और ये A5 है, और ये A6 है। यदि हमें सार्वंतर निकालना है, मान लो जो इन दोनों पद को निकालना है, तो अगर D बराबर हम निकालना चाहें तो A2 में से हमको माइनस करना होगा A1 को। देखिए ध्यान से, A2 की वैल्यू यहाँ पे 2 दे रखा है और माइनस का चिन्ह लगाएंगे। A1 की जगह 1 है, यदि घटा देंगे तो 1 मिलेगा। जैसा कि मैंने बताया था कि एक एक जोड़ करके अगले वाली संख्या इसमें प्राप्त की गई। हर जगह आपको सेम ही सार्वंतर मिलेगा। यदि कोई भी जो श्रेणी है वो समांतर श्रेणी में है तो आप सार्वंतर किन्हीं दो पदों को लेकर निकालेंगे तो सदैव सार्वंतर बराबर ही आएगा। ठीक है दोस्तों, हमेशा सार्वंतर क्या होगा, बराबर होगा। देखिए अगर इन दोनों को हम पकड़ के निकाल रहे हैं, इन दोनों को, तो हमें लिखना पड़ेगा D बराबर A4 माइनस A3। ठीक है, देखिए A4 की वैल्यू 4 है, माइनस A3 की वैल्यू 3 है, बराबर का बना गया। सार्वंतर हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। आप किन्हीं भी दो पद को पकड़कर निकाल सकते हैं। ठीक है, हमने जान लिया कि सार्वंतर कैसे निकालते हैं। और भी इसमें एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक श्रेणी है 3, 5, 7, 9, 11। ये भी कह दिया कि एक समांतर श्रेणी है। कह रहा है कि ये समांतर श्रेणी, इसका सार्वंतर बताइए। तो डी निकालने का तरीका क्या है, A2 माइनस A1 कर दीजिए। ये A1 है, ये A2 है, तो हम क्या कर देंगे, A2 की जगह 5 रखेंगे, माइनस A1 की जगह 3 रखेंगे, तो आपको मिलेगा 2। अगर इन दोनों को आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो 7 में से 5 घटाएंगे तो 2 आपको मिलेगा, 9 में से 7 घटाएंगे तो 2 मिलेगा, 11 में से 9 घटाएंगे तो 2 मिलेगा। यानी सार्वंतर हर जगह सेम मिलेगा। यदि समांतर श्रेणी है वो पहले से, तो उसमें सार्वंतर आपको बराबर ही मिलेगा। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि मान लो किसी श्रेणी का प्रथम पद दे दे और सार्वंतर दे दे और हमसे बोले कि आप श्रेणी को बना कर दिखाइए। हमने क्या क्या जाना, समांतर श्रेणी क्या होती है वो हमने जाना, उसके बाद जाना सार्वंतर क्या होता है, उसे कैसे निकालते हैं ये जान लिया। अब हम लोग देखेंगे कि यदि प्रथम पद और सार्वंतर दिया हुआ हो तो किसी श्रेणी को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए इसे भी थोड़ा सा समझते हैं। देखिए क्या होता है कि यदि हम मान लीजिए हमारे पास प्रथम पद जो है, प्रथम पद बोल दे कि A है, और जो आपका सार्वंतर है, सार्वंतर वो बराबर है D के। प्रथम पद हमको A बता दिया है और सार्वंतर बता दिया D, तो श्रेणी समांतर श्रेणी लिखिए। तो जो समांतर श्रेणी हो जाएगी दोस्तों, लिखने का तरीका क्या है, समांतर श्रेणी। तो हम कैसे लिखेंगे, देखिए समांतर श्रेणी लिखने का तरीका यह है, प्रथम पद, पहला तो प्रथम पद ही हो जाएगा, दूसरा जब लिखने जाएंगे A में प्लस कर देंगे D, क्योंकि मैंने बताया है कि सार्वंतर हर जगह जुड़ करके बना होता है। अगर अगले इसके वाले लिखेंगे A प्लस 2D कर देंगे। ठीक है, इसके बाद निकालेंगे तो A प्लस 3D कर देंगे, इसके बाद A प्लस 4D कर देंगे। बस D में ये जो संख्या इनको बढ़ाते चलेंगे। यहाँ पहले शून्य रहेगी, कोई भी D नहीं रहेगा, फिर 1 आएगा D में, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, ऐसे करके चलता ये चला जाएगा। ये है श्रेणी लिखने का तरीका। एक समांतर श्रेणी यदि प्रथम पद उसका और सर्वांतर दिया हो तो आप एक समांतर श्रेणी को इस प्रकार से लिखते जा सकते हैं। प्रथम पद तो हमेशा प्रथम पद होगा ही,
यदि दूसरा पद लिखना है तो ए में डी जोड़ेंगे, यदि तीसरा लिखना है तो ए में 2d जोड़ेंगे, अगर आपको चौथा पद लिखना है तो ए में 3d जोड़ेंगे, यदि आपको पांचवा पद लिखना है तो ए प्लस 4d लिखेंगे। ये ध्यान रखने वाली बात है, इसमें क्या होता है कि यदि पांचवा लिख रहे हैं माने पांचवा लिख रहे हैं तो डी की जगह 4d आएगा और ए प्लस हो जाएगा। यदि आप छठवा लिख रहे हैं तो 5 में डी आएगा, यानी एक कम हमेशा डी आता है। यदि आप छठवा पद लिख रहे हैं तो डी में एक कम यानी 5d आएगा। सातवां लिखेंगे तो 6d आएगा। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे पहले बार में कोई भी डी नहीं लिया जा रहा है, दूसरे नंबर से डी स्टार्ट हो रहा है। ठीक है दोस्तों, इसलिए हर बार एक कम आ रहा है।